नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अगर सबसे ज्यादा किसी से परेशान हैं, दुखी हैं, तो वो है ईडी। ईडी ने केजरीवाल के सारे जो राजनीतिक गणित थे, उनको बिगाड़ कर रख दिया है। अब केजरीवाल साहब ये अपने आप को ये प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश की जनता के सामने कि जो ईडी है, ईडी को अगर हटा दिया जाए तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो प्रधानमंत्री का उनका जो पद है उससे हटा दिए जाएंगे और शायद केजरीवाल जैसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग वहां पर बैठ जाएंगे। यानी कि जो ये सारी जो व्यूह रचना की जा रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वहां तक पहुंचे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ईडी है। शायद केजरीवाल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आदमी कभी ईडी और सीबीआई की वकालत किया करता था, वो आदमी आज जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को बंद करने की बात कर रहा है, आप समझिए 9 साल के अंदर कितना कुछ बदल गया केजरीवाल के अंदर। तो ये बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है हैरानी की कि वहां पर ये ऐसे समय में कहा जा रहा है जब साथ में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो वहां पर बैठे हुए हैं। हम आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला था क्या। दरअसल अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सीटों पर सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर उनके घर पर उनसे मिलने गए थे। यहां पर जब मुलाकात हुई तो खाने खिलाने का भी बड़ा अच्छा इंतजाम था खड़गे साहब के, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ पर। तो इसी बैठक के दौरान जब दोनों नेता आपस में बैठे थे, पहली बात तो हम एक बात आपको बता देते हैं कि अरविंद केजरीवाल और जो खड़गे हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के, इतने बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, लेकिन केजरीवाल मात्र एक दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से उनके साथ बैठकर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा बन जाता है। लेकिन आप समझिए केजरीवाल साहब से जब वहां पूछा गया, सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके का जवाब देकर ईडी पर हमला बोला, देश की एक बड़ी जांच एजेंसी पर हमला बोला, वो सबसे ज्यादा बड़ा गंभीर मुद्दा था। आइए देखते हैं केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं। अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले जाएंगे। केवल एक ही एजेंसी है जो ये जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल पीएमएलए सेक्शन 45 पीएमएलए सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाए। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। आपने देखा होगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने किस तरीके से ईडी पर हमला बोला। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि देखिए किस, अगर ईडी सीबीआई को अगर अगर पीएमएलए की धारा सेक्शन 45 को अगर हटा दिया जाए, भाई क्यों हटा दिया जाए केजरीवाल साहब, आप ही तो कभी इसकी वकालत किया करते थे कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दीजिए, भ्रष्टाचारियों का ये कर दीजिए, उनको फांसी पे लटका दीजिए, उनसे पूछताछ कराइए, सब निकल के आएगा। आज जब आपके गले में ये फंस गया कि आप एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं, आप इतने सारे मामलों में फंसे हुए हैं, ईडी के आप मोस्ट वांटेड हैं, तो आज आपको ईडी ही शैतान नजर आने लगी है। इसके अलावा ईडी जिसके अंडर में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है,
तो उसको सीधा प्रधानमंत्री से जोड़कर देखने लगे हैं आप। तो ये सारी चीजें, ये वायरल बड़ा वीडियो, ये जो पूरा वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग इसको देखकर सोच में पड़ गए हैं कि एक दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए आखिर कहना क्या चाह रहा है। वसुंधरा राजे छोड़ के चली जाएगी, शिवराज सिंह चौहान छोड़ देंगे, सारा कुनबा टूट जाएगा। केजरीवाल साहब, आप एक बार मुफ्त की रेवड़ियों का साथ छोड़ दीजिए, फिर देखिए कि आपने दिल्ली के अंदर या पंजाब के अंदर क्या किया है। आप मुफ्त की रेवड़ियों से हटिए तो सही, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में केजरीवाल साहब। लेकिन अपनी मुफ्त की रेवड़ियों का सौदा बांट बांट कर देश को कंगाल करके, दिल्ली के खजाने को खाली करके अपनी दुकान चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो आपने भ्रष्टाचार किया है, जिस करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में आप फंसे हैं, जिसके बहुत पुख्ता सबूत ईडी और सीबीआई के पास है, जांच एजेंसियों के पास है, जिस ईडी से आप भागते घूम रहे हैं, जिस ईडी से आप सपनों में डर रहे हैं, उसी ईडी को अब आप बंद करने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, कोई भी आदमी किसी जांच एजेंसी से, जरा सोच के देखिएगा कि कोई भी आदमी किसी जांच एजेंसी से आखिर भागता क्यों है। चोर की दाढ़ी में तिनका इसीलिए कहा जाता है कि आपको पता है कि आप पर बहुत गंभीर आरोप हैं, आप चोरी करते हुए पकड़े गए हैं बाकायदा। शराब घोटाले में जो आपके सहयोगी थे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर उनके लिए कहा है कि उनके खिलाफ 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल है ईडी के पास, जो उन्होंने सीबीआई, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। इसके अलावा संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही है। संजय सिंह के साथ बहुत गंभीर आरोप है उन पर, उनको मास्टरमाइंड तक कहा गया है, उनको शराब घोटाले का सबसे बड़ा क्रिएटर उन्हीं को बताया गया है। तो आप समझिए, वो भी जेल के अंदर है, उन्हें भी जमानत नहीं मिल रही है। इसके बाद सत्येंद्र जैन का नंबर आता है, सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर है, वो अंतरिम जमानत पर स्वास्थ्य कारणों से बाहर है। ये इतने बड़े बड़े आरोप क्या झूठे हो सकते हैं? तो अब आपकी बारी है, ईडी आपको बार बार बुला रही है, 6 सम्मन को आप नजरअंदाज कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ईडी की जांच से बच जाएंगे या भाग जाएंगे। किसी भी तरीके से आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने देश के खजाने का करोड़ों रुपया लूटा है और आपको इसकी सजा जरूर दी जाएगी। ईडी के पास आपके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत है। सबसे बड़ा सबूत तो आपका अपना शीश महल है, जिसमें आप रह रहे हैं। आप 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे, आज आप इतने बड़े शीश महल में रह रहे हैं जिसपे आपने करोड़ों रुपया सरकारी खजाने से फूका है। आपके खिलाफ दवाई घोटाला है, ट्रांसपोर्ट घोटाला है, स्कूलों में घोटाला है, कमरों और स्कूल के कमरे बनाने में घोटाला। इतने बड़े बड़े घोटालों के दाग आप झेल रहे हैं, आप पर लगे हुए हैं, जिनको आप धोने के चक्कर में। लेकिन क्योंकि आप जो है उनसे निपटने के लिए एक ही रास्ता आपके दिमाग में अब आ रहा है कि किसी तरीके से ईडी को बंद कर दिया जाए और जो पीएमएलए सेक्शन 45 है उसको हटा दिया जाए, तो आप मौज काटते दुनिया के, दिल्ली के खजाने को आप जमकर लूटे और इसके बाद आप अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट खुद ही दे दें। बहुत बड़ी बात है केजरीवाल साहब, ये वीडियो पूरे देश के और दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये समझिए, ये बताता है कि केजरीवाल साहब ईडी से किस हद तक डरे हुए हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।